पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बहुत अच्छा भोजन आपने दिया। जो भोजन आपने दिया उसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा आया है, हमें ताकत आई है। और प्रभु, आप हमें इतने दिनों से आप हमें आत्मिक भोजन दे रहे हैं, और वो आत्मिक भोजन के द्वारा हमारा आत्मा मजबूत हो रहा है। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, और आपके प्रेम के बारे में, आपके राज्य के बारे में, आपके वचनों के बारे में, उसकी गहराइयों के बारे में हमें बताने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पवित्र आत्मा द्वारा सिखा रहे हैं, और हम जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, ध्यानपूर्वक हर एक शब्द, हर एक बातें जो प्रभु हमें बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जैसे जैसे ये बातें हम सुन रहे हैं और अपने हृदय में ले रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे वंश में, हमारे मिनिस्ट्री में ये परिवर्तन ही परिवर्तन आ रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। बैठ जाइए। हालेलुया, जय यीशु। जो हम बात कर रहे थे, हमारे जो भाई है हजरतगंज से आए ना, आप हज़ारीबाग से आए, हज़ारीबाग से आए हुए। उसके जो भाई है, बेटा है वहाँ पे, क्या आपको बेटा बीमार नज़र आ रहा है, क्या वो चंगा नज़र आ रहा है? थोड़ा ज़ोर से बोलिए, सब बोलिए, अपने उनके पिता को सुनने दो बराबर से। तो बोलिए उनको, आपका बेटा चंगा है, उसमें प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है, प्रभु यीशु का आशीष, प्रभु यीशु का सामर्थ्य उस बेटे पर है, और प्रभु यीशु ने उसे चुना है। उसको हर एक बीमारियों से, हर एक तकलीफों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। जब हम बात कर रहे थे, हम जो बेटे को देख रहे हैं, वो बेटा अच्छा से बात कर रहा है, सही बात है क्या नहीं? जो बोले उसका जवाब दे रहा है। अभी वो जो पिता है, उसको लग रहा है कि मेरा बेटा कमज़ोर है, उसमें कुछ खोटी है, कुछ कमी है। तो हम बात कर रहे थे, उसको एक उदाहरण दे रहे हैं। उसको उदाहरण हमने दिए। हम मुंबई में हैं, हम मुंबई के हैं, और मुंबई में हमारा बाइबल क्लास होता था। तो बाइबल क्लास हर एक हफ्ते में एक जगह पे होता, हर दिन में अलग अलग जगह पे हुआ करता था। तो सोमवार को हमारा बाइबल क्लास होता था, वो अंधेरी में हुआ करता था, और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते थे। वहाँ पे जो आते थे, बच्चों के साथ आते थे। तो वहाँ पर एक बहन थी, वो एक बिटिया को लेके आती थी, जो बिटिया मंगोलियन पता है ना, मंगोलियन चाय बोलते हैं, मन बुद्धि होते हो। अभी मुझे पता नहीं, और सही में उसको मन बुद्धि बोलते हैं, पर मंगोलियन चाइल्ड है वो। अलग दिखते हैं, उसके चेहरे गोल रहते हैं, राउंडिश फेस होता है, और वो कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हैं। सही है क्या नहीं? वो अलग ही दिखते हैं, वो दिखने से पता है कि ये अलग है, और ये मन बुद्धि बच्चे हैं। हालेलुया। वो माँ ने उसे गोद में लिया, गोद ले लिया था। हालेलुया। वो माँ की दो बेटे हैं,
बेटों का दोनों का भी शादी हो गया। पर ये जो बिटिया है वो जब आती थी हमारे बाइबल क्लास में, वो आती थी बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत ज़िद्दी किस्म की थी। अभी वो मंगोलियन चाइल्ड है, नॉर्मल बच्ची नहीं है। सही बात है क्या नहीं? नॉर्मल बच्ची नहीं है। पर ये आती थी वहाँ पर और हमारे बच्चों के साथ बैठते थे, क्योंकि मेरे बच्चे भी आते थे बाइबल क्लास में हमारे साथ। तो काफ़ी सारे बच्चे आते थे, वो एक साइड में बैठते थे, कोई कोई आके ड्राइंग वगैरह करते थे, कोई नोट्स वगैरह लिखते थे बच्चे, पर सब आके बैठते। काफ़ी भीड़ होती थी हमारे यहाँ। पर जो वो बेटी थी, वो बिटिया शुरुआत में आती थी, वो नॉर्मल नहीं थी और दूसरे बच्चों को देखकर उसको गुस्सा आता था, वो नाराज़ होती थी। तो नाराज़ होते वो क्या करती थी, उनको चिमटी मारती थी, गाली देती थी, कुछ ना कुछ बक देती थी। अभी वो बच्ची नॉर्मल नहीं है। सही है क्या नहीं? तो हमारे जो बच्चे हैं बहुत परेशान हो जाते थे उससे, क्योंकि हर बार जो आई, हर बार कुछ ना कुछ तो कर दी है और उसको हम डांट नहीं सकते हैं, उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल बच्ची नहीं है। सही बात है क्या नहीं? पर हम उसे कुछ नहीं बोलते थे, उसके माता को भी कुछ नहीं बोलते थे। हालेलुया। और वो हर सोमवार को हमारे बाइबल क्लास में आती थी, बैठती थी। धीरे धीरे वचन लेने लगी। हमारे जो 4 प्रार्थना है ना वाइट बुक के, वो हिंदी में पढ़ती थी, धीरे धीरे पढ़ने लगी। ओके, आने लगी। पर जब उसको हमने कुछ उसको बुरा नहीं बोला या उसको कभी निंदा नहीं करते, धीरे धीरे बहुत ही आज्ञाकारी हो गए लगे। जब हम शुरुआत का प्रार्थना करते थे, हाथ जोड़े हुए, जो अपने ज़मीन पे जैसे हमारे भाई जो बैठे हैं वैसे बैठ के ध्यान पूर्वक बैठ के प्रार्थना करती थी और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जहाँ भी हमारा रिट्रीट्स होते थे, जहाँ हमारे ब्रदर जॉनसन के गोवा में रिट्रीट्स होते थे, जहाँ भी ब्रदर बॉम्बे के बाहर भी रिट्रीट्स होते, तो हम उनको लेके आते, हम जाते थे हमारे परिवार के साथ। तो हमारे टीम में से जो भी मेंबर है, किसको भी आना है, हम उनको लेके जाते थे और ये बिटिया भी आ जाती थी। अभी ये हमारे साथ आते आते हमारे साथ घुल मिल गई, नॉर्मल बच्ची हो गई। बच्ची इतनी होशियार, स्कूल जाने लगी, स्कूल में सिखाते हैं। अभी ये जो नॉर्मल ये मंगोलियन बच्चे हैं, इनको कुछ ज़्यादा सिखाते नहीं है, कुछ नॉर्मल ऐसे जितना सिखाना है उतना ही सिखाता है। पर ये बिटिया को हिंदी पढ़ना आता है, इंग्लिश भी आता है ना, उसको इंग्लिश भी पढ़ना आता है। और ये जो 4 प्रार्थना है ना, वो पूरा बायाड़ बोलती है। हालेलुया। अभी इतना भी नहीं मैं बता रहा हूँ, जब कोई बीमार रहते थे उसके परिवार में, उसकी माँ जो बीमार है, ओके, जब उसकी माँ बीमार थी, वो जाती थी, क्योंकि वो सुनती थी, उसके ऊपर हाथ रखती थी और बोलते प्रभु यीशु के नाम से बुखार और दुष्ट आत्मा निकल जाना, और वो अधिकार लेती थी और वो देखती थी कि मेरी माँ चंगा हो गई है। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करती है, स्तुति आराधना करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो प्रभु का जो वचन है, जो कार्य करता है, हमको पता नहीं लगता है। ये तो ये जो बच्चे को मैंने देखा, ये तो बच्चा तो बहुत अच्छा है। हम तो ऐसे अच्छे बच्चे देखे हैं जो सोच ही नहीं सकते हैं क्या ये कभी सुधरेंगे। ये तो कल्पना, अपने तो कल्पना से दूर है। हमारे यहाँ पर और एक बाइबल क्लास में और एक बहन आती थी दूसरे जगह पर, बोरिवली में जब हम शुरुआत किए, तो बोरिवली में वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए हम बाइबल क्लास के लिए जाते थे। क्यों? एक ही व्यक्ति था शुरुआत में। धीरे धीरे लोग आने लगे, वहाँ पे मेंबर बढ़ गए। तो वहाँ पे बोरिवली में एक सिस्टर थी, वो आने लगी, उसको ट्विंस जुड़वा बच्चे और दोनों लड़कियाँ। ओके, अभी वो लड़कियों का उम्र कुछ 20 साल के आसपास है, 20-22 साल के। ओके, हमारे पास आ रहे हैं तकरीबन 8-9 साल से आते हैं, 8-9 साल से अभी हम उनको पहचानते हैं। जब उनका फ़ोन आया था, वो जो बहन का, वो बाइबल क्लास में आने से पहले उनको किसके ने हमारा नंबर दिया था और बहुत तकलीफ़ में थी, क्योंकि दोनों बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं है, हैंडीकैप है। बोले चल फिरते सब कुछ है, पर उनको बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि नहीं। तो अभी और लड़की है, तो सोचो कितना ज़्यादा तकलीफ़ है। उनको महीने का समस्या होता है, खाने का ये वो सब समस्या होता है ना, वॉशरूम का समस्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये 2-2 बच्चे हैं, एक नहीं।
और एक तेज हो गया तो एक नॉर्मल है, कभी कभी दोनों एकदम तेज हो जाते हैं। और अभी जो है बच्चे सुनेंगे नहीं तो किसकी सुनने वाली है क्या? दो दो बच्चों को संभालना आसान है क्या? नहीं ना। तो बहन का फ़ोन आया था मुझे, और वो बहन को दूसरा किसने फ़ोन दिया था, उसका बेटा मन बुद्धि बेटा, और वो तकलीफ हो रहा था। उसकी बेटी वो क्या करती थी, उसकी बेटी थी, वो एक बच्ची थी, वो क्या करती थी, घर के अंदर कपड़े निकालती थी, कपड़े बगैर कपड़े में घूमती थी। अभी 17-18 साल की मन बुद्धि है, पर नॉर्मल नहीं है ना। घर के अंदर कपड़ा निकाल के ऐसे घूमेगी, ऐसा कुछ करेगी, उल्टा सीधा करेगी, उसको बहुत तकलीफ होगी। वो बहन का हमें फ़ोन आया था, और वो बहन को हमने वचन दिए, उसके बच्चे के ऊपर प्रार्थना कर दिया। उसको बोले ये वचन आप बोलो, देखो आप देखोगे आपका बच्चों में परिवर्तन आ जाएगा, बच्चा नॉर्मल आ जाएगा। जब उसने वचन लिया, जब उसने विश्वास किया, जो हमने प्रार्थना किया था वो वचन लेने लगी, और जो हमारा टीचिंग्स है वो सुनने लगी। अभी सुनने लगी, ऐसा हुआ कि वो चंगा बच्चा नॉर्मल हो गया। अभी ये नॉर्मल एक बच्चा हो गया तो उसने क्या किया, उसके दोस्त ही थे ना, अभी होता है ना संगत, वो मन बुद्धि के टीम होता है क्या नहीं। तो वो जो ट्विन जो जुड़वा है, उनको उसके माँ ने उनको बहुत तकलीफ हो रहा था, और ऐसा था कि तो वो तो एकदम परेशान हो गई थी। ऐसा मन कर रहा था कि कभी खुदकुशी करूं, क्योंकि दिन रात उनका सेवा क्या खाने का काम नहीं है। हालेलुया हालेलुया। और भी दोनों लड़कियां, उन्होंने ये बहन है, उनके बारे में उन लोग बात करते रहे, तो बोले ऐसा समस्या है वैसा है। तो उसने मेरा नंबर दिया, तो वो सिस्टर है, उसने मुझे फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया तो उसने बताने लगा वो सिस्टर ने फ़ोन नंबर दिया, जो वो बच्चा हैंडीकैप था, मन बुद्धि है, और आपने उसके ऊपर प्रार्थना किया, आपने उसको वचन दिया, तो उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो उसकी माँ ने मुझे ये नंबर दिया, मेरा भी बहुत बड़ा समस्या है। तो मैंने बोला क्या हुआ, क्या है बताइए। तो बोलने लगी मेरे 2 जुड़वा बिटिया है, 2 अभी 16-17 साल की, उस समय में 16-17 साल की, 15-16 साल की थी। ओके, अभी वो हैंडीकैप है, टोटल दिमाग ही नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, एकदम उत्तेजित होते हैं, वैसे बच्चे हैं। मुझे पालने को, मुझे संभालने को मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मैं बहुत समस्या में हूँ, मैं इनको संभालते संभालते परेशान हो गई हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ, ऐसा सब बोलने लगी। अभी मैंने बोला ये जो बहन है जिसने आपको नंबर दिया है, क्या वो बहन ने उसके बच्चे पर जब वो परिवर्तन आए उसके बारे में कुछ बोला क्या नहीं आपको? तो बोला हाँ, तो इसलिए तो मैंने आपको फ़ोन किया। तो बोला क्या परिवर्तन आया, उसने क्या किया बताया आपको? तो बोले नहीं, जब ब्रदर आपसे जब उसने बात किया तो आपने उसको वचने दिए, वचने घोषित करने को बोला, अपने बच्चे के ऊपर वचने के बारे में वचन लेते हुए रोज़ प्रार्थना करने के लिए, हर एक बार जब बच्चे सो रहे हैं तो बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए हमने उसको बताया कैसे कैसे प्रार्थना करना, और उनको वो भी बताया कैसे अधिकार लेना। हम साथ में अधिकार लिए दुष्ट आत्मा पर, और हमने कहा अभी आप विश्वास करो कि आपका बच्चा नॉर्मल हो गया। तो ये माँ ने जैसा उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, बिटिया उसकी अच्छी हो गई, तो इसको दिया। तो इन्होंने बताया ऐसा ऐसा तकलीफ़ हो रहा है, दोनों को संभालना आसान नहीं है, और वो रो रही थी। तो मैं बोला कोई बात नहीं दीदी, आप देखोगे आपके बच्चों में परिवर्तन। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जिंदा है, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जीवन देने वाला प्रभु है, चंगाई का प्रभु है, जो प्रभु है वो सबको चंगा करता है। हमने उसको वचन दिया, उस बच्चे पर प्रार्थना किया, और उसको बोला आज से आप बोलो कि मेरे बच्चे नॉर्मल है, उसमें प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है, वो आशीर्वादित है, वो फलवंत है, वो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हैं, हमें बहुत मदद करते हैं, मुझे रसोई में काम करते हुए मदद करते हैं, मुझे सब्जी बनाने में मदद करते हैं, वो झाड़ू मारते हैं, कपड़े फोल्ड करते हैं, ये सब उसको बोलने लगा है। और ये बोलने लगी, कुछ दिन में बच्चे नॉर्मल हो गए। तो वैसे करते करते वो हमारे बाइबल क्लास में आने लगी, और हर मंडे में आती थी, बच्चे आते थे, वो भी बैठ जाते थे, और बच्चे आ रहे सुन रहे हैं,
माँ सुन रही है। और बच्चे जो पता है ऐसे जो नॉर्मल जो मन बुद्धि बच्चे हैं एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं, ज़्यादातर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ही बैठ सकते हैं। सही बात है क्या नहीं? पर ये बच्चे 1 से 1.5 घंटे तक बैठे रहते थे, शांत बैठते थे। वो बोलती थी जब ही शुरुआत में आते बोले ब्रदर ये बच्चे कभी इतना देर बैठे नहीं, पर यहाँ पर जब बाइबल क्लास होते हैं, जब आप लोग प्रचार करते हैं, जब आप प्रवचन देते हैं, तब वहाँ पे शांत बैठे रहते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आने लगी। एक बिटिया है, उसको कभी कभी मदद करती थी सब्जी काटने में, झाड़ू लगाने में, ऐसे परिवर्तन। हालेलुया। तो उसको बहुत इच्छा था कि वो गोवा में हमारे जो रिट्रीट सेंटर है उनको आना है, वहाँ पे यूथ रिट्रीट था उस समय में। तो दीदी बोलने लगी ब्रदर मेरे मन में इच्छा है कि हम भी हमारे बच्चों को लेके यूथ रिट्रीट में आए, क्या हम आ सकते हैं? तो हमने कहा आ जाओ ना, क्या बात है। तो बोले पर ऐसा होगा, इतने लोग हैं, क्या हो जाएगा? बोला कोई बात नहीं, ये प्रभु के बच्चे हैं और ये चंगे हुए बच्चे हैं, आप आ जाइए। तो उन्होंने मन बनाया, टिकट विकेट बुक किया और उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन से लेके आया। अभी आप सोचो वो मन बुद्धि जो बच्चे हैं जो एक जगह पे बैठ नहीं सकते, ट्रेन में उनको लेके जाना है, वो भी दोनों लड़कियों को। आसान है क्या? आसान है क्या? और ट्रेन में समस्या हुए, पेशाब हुए, टॉयलेट हो गए तो बहुत समस्या हो जाती है। सही बात है क्या नहीं? पर उसने विश्वास किया और वो आई, वहाँ पर आई। बच्चे थे, प्रचार सुने, बहुत सारे फर्क हमने देखा। उसके बीच में कभी कभी उसको चुनौतियाँ भी आते थे, पर वो हर बार जब भी वो उसको कुछ समस्या आए तो वो फ़ोन करती थी मुझे, ब्रदर ऐसा समस्या है। कभी कभी बच्चे रात रात सोते नहीं थे, क्योंकि होता है वो बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभी बहुत परेशान रहती थी। पर वो हर बार फ़ोन करते थे तो हम उनको वचन के द्वारा, और हम उन्हें अधिकार लेने, दुष्ट आत्मा कैसे बांधना, उखाड़ना, दुष्ट आत्मा को उठा के समुंदर में फेंकना, ये हम उनको सिखाते थे। तकरीबन 8-9 साल से अभी वो है, बच्चे उनके साथ है। अभी आपको मानोगे या ना, वो बोलते हैं ये जो दीदी है, बोलते हैं ये जो बच्चे प्रभु ने मुझे दिया है, आज मैं मानती हूँ कि ये मेरे सबसे अच्छे बच्चे हैं, सबसे अच्छे बच्चे। अगर आप जाओगे YouTube में, अगर दौड़ करके, हमारा वहाँ पे ग्रोथ रिट्रीट था पूना के बाहर, वहाँ पे भी आए थे, वो बच्चों को लेके आए, वहाँ पे उसने गवाहियाँ भी दी है, बच्चों के बारे में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये परिवर्तन कैसा आया है? ये परिवर्तन कैसा आया है? ये परिवर्तन आया है परमेश्वर के वचन के अनुसार और माता पिता के विश्वास के द्वारा। जब वो विश्वास में भले कितना भी बड़ा तूफान हो, कितना भी बड़ा समस्या है, उसमें वो खड़े रहे, उसमें वो लड़ते रहे। और ये समस्या एक बार नहीं, कितने साल तक ये समस्या था उनको, कुछ ना कुछ बीच में आता थे। पर वो कभी भी कुछ समस्या हुआ वो बोलते थे ब्रदर मुझे आपको फ़ोन करने को अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है आप लोग यहाँ वहाँ जाते हो, पर जब कभी समस्या मेरे हाथ के बाहर निकल जाता है, समस्या कुछ बड़ा हो जाता है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, सूझता नहीं, तब भी मैं आपको फ़ोन करता हूँ। नहीं तो अक्सर मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वचन पे खड़े रहती हूँ। मैंने देखा है वो बच्चों को, और मैंने देखा जब बच्चे हम स्तुति आराधना करते तो एकदम शांत होकर सुनते थे। हमने देखा है चिन्ह चमत्कार, हमारे पास बहुत सारे गवाहियों का होगा। जैसा प्रभु मुझे प्रकाशन देता है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बड़े बड़े गवाहियाँ हैं। ये हम क्यों गवाही देते हैं? हम क्यों बोलते हैं वचन पर निर्भर रहो? अगर प्रभु उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बिटिया के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अगर वो मंगोलियन बच्ची है, आज वो मंगोलियन बच्ची है, वो घर के अंदर खाना पकाती है, माँ का सेवा करते हैं, माँ वो पूरा घर का काम करती है, वो आप एक सवाल पूछोगे उसका जवाब वचन के साथ देगी। कोई बोलेगा नहीं वो मंगोलियन बच्ची है, कोई नहीं बोलेगा, इतनी होशियार है वो। हमें जब प्रभु का वचन मिलता है, जब प्रभु का वचन दिया जाता है, क्या हम जो वचन हमें मिला है उस पर निर्भर रहते हैं?
या खाली हम सोच रहे हैं चलो हम यहाँ गए, यहाँ पे चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, अभी हम वहाँ गए, वहाँ से और गएंगे, उससे कुछ फर्क होगा क्या? नहीं, नहीं, कभी नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं क्या प्रभु का वचन इस भाई के, इस बहन के जीवन में काम करता है, तो वही जीवित वचन मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में भी वही काम करेगा। इसमें आपको ठानना है, इसमें आपको खड़ा रहना है। अभी जो हमारे गुरुजी थे, जो गुरुजी है ब्रदर जॉनसन, आप लोग काफ़ी लोग आए, सुने कि नहीं? बहुत लोगों ने सुने। उसकी गवाही सुनी है क्या नहीं? आप लोगों ने सुनी है? वो तो एकदम साधारण आदमी दिखता है ना, उसके गवाही सुनी कि नहीं? क्या था उसके गवाही? जब उसका बिजनेस वगैरह सब खराब हो गया था, खत्म हो गया था, तो उससे क्या हुआ था? दुष्ट आत्मा डिप्रेशन में गया, दुष्ट आत्मा ने झगड़ा था। उसका इतना हालत था कि वो एक आदमी उसको संभाल नहीं पा रहा था, 4 आदमी उसको संभाल नहीं पा रहा था, उतना खतरनाक था। अगर कोई उसको पकड़ने जाए उसको काट लेता था वो, और वो हर पल सर उसका हिलता रहता था। जब उसे पता चला वो एक बहन है, उसके द्वारा, उसका गवाही आप सुनोगे तो बड़ा है, मैं उतना नहीं लूंगा। वो बहन ने बोला चलो हम जाएंगे वहाँ पे, उस कलिसिया में वो फादर है, वो प्रार्थना करता है, और वहाँ पे देखोगे आपका पति चंगा हो जाएगा। तो वो अपने बच्चों को घर के अंदर लॉक करके वो निकल गए, और कितना दूर, 30, 35, 40 किलोमीटर दूर रिक्शा में गए। उनको लेके गया जो आदमी, एक आदमी से संभल नहीं पा रहा है, वो बीवी और वो एक बहन है, वो गए वहाँ पे। जब मिसा हुआ, प्रवचन हो गया, सब हुआ, फादर जब प्रार्थना का समय आया, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, फादर ने उसके ऊपर प्रार्थना कर दिया और विश्वास से कहा, उसकी बीवी को बोला कि ये भाई, ये बेटा, ये चंगा हो गया, आपका पति चंगा हो गया, आप इसे घर ले जाओ, पर एक काम करना, रोज 9 दिन के लिए यहाँ पे मिसा के लिए ले आ जाना। अभी जब वो फादर ने उसे कहा, उसकी बीवी को, चंगे हो जाओ, तो उसमें कोई भी, उस समय में कोई फर्क नहीं था उसके शरीर में। उसका सर ऐसा ही हिल रहा था, कोई बदलाव नहीं था। पर उसकी बीवी, जो वचन जो उसने सुना, जो पुरोहित ने या फादर ने कहा कि तेरा पति चंगा हो गया, उसने वो वचन लिया और वो बोलने लगी, अरे तू तो चंगा हो गया है। अभी वो इंसान जो दुष्ट आत्मा में जकड़ा हुआ था, उसको कुछ भी होश नहीं, उसको अपना नाम भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, वो परिस्थिति में था वो व्यक्ति। पर उसकी जो बीवी है, उसने क्या किया, हर पल बोलने लगी, अरे तू तो अच्छा दिख रहा है, तू तो स्वस्थ है, तू तो चंगा हो गया है, तू तो चंगा हो गया है। अभी उसका सर हिल रहा है पर बोल रहा है, अरे तू तो चंगा हो गया। अपने दोनों बिटिया को बोले, आप लोग पापा को बोलो कि पापा ने, प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया। बच्चे लोग भी जब भी उसको, पापा को देख रहे हैं, उतने बोल रहे हैं, तू चंगा हो गया, पापा तू चंगा हो गया, तू तो अच्छा दिख रहा है, तू तो स्वस्थ है। वैसे करते करते उन लोग ने विश्वास का प्रार्थना किया, विश्वास पे रहे। 4-5 दिन लगातार उन लोग रोज मिसा के लिए गए, इतने दूर। 5वां दिन ब्रदर को होश आया और उसको याद आया अपना नाम। 5वां दिन उसका सर नॉर्मल हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक एक गवाही है जो हम बताएंगे, उससे आपके होश उड़ जाएंगे। इतने ऐसे बड़े बड़े गवाही हैं जहाँ पे आप देखोगे विश्वास के द्वारा लोगों की चंगाई हुई है। तो अगर प्रभु का वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपके बच्चों में परिवर्तन आ सकता है, तो सबके जीवन में आ सकता है क्या नहीं? आ सकता है क्या नहीं? ये कैसा होगा संभव? ये सिर्फ संभव होगा वचन लेते हुए, वचन पे निर्भर होते हुए। अगर आपको एक वचन मिला, अगर आपने ये वचन लिया, उसके ऊपर आपको खड़े रहना है, खड़े रहना है। भले कितनी भी बड़ी चुनौतियां आने दे, कितनी भी तकलीफें आने दो, नहीं, ये वचन है, ये वचन के द्वारा ये भाई चंगा हुआ, ये वचन के द्वारा ये बहन चंगा हुआ, ये बच्चा चंगा हुआ, तो मैं भी चंगा हुआ, मेरा परिवार भी चंगा हो गया। इतना जिद पे अड़ल रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए कि नहीं,
अगर ये भाई चंगा हुआ तो मैं भी चंगा हुआ, अगर ये भाई चंगा हुआ तो मेरा बच्चा भी चंगा हुआ। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है, मुझे मेरे परिवार में परिवर्तन लाना है, तो मुझे कैसा रहना चाहिए? एक जिद्दी आदमी रहना चाहिए, वचन में जिद रहना चाहिए। जिद्दी सांसारिक चीजों के लिए नहीं। इंग्लिश में दिया है द वायलेंट टेक्स द किंगडम बाय फोर्स। जो बोलता है ना, जो जिद्दी है वो क्या बोलता है? परमेश्वर का राज्य या शायला हिंदी में क्या बोलता है? द वायलेंट टेक्स द किंगडम बाय फोर्स। मत्ती 11:12 में देखो क्या लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा और बलवान उसे छीन लेते। हाँ, क्या बोला है इसमें? बलवान उसे छीन लेते। तो वहां पे इंग्लिश में ऐसा दिया है द वायलेंट टेक द किंगडम बाय फोर्स। जो बलवान है वो क्या करता है? वो परमेश्वर का राज्य छीन लेते हैं। क्या लिखा है भाई, सुन रहे क्या आप? जो बलवान है ना, बाइबल में लिखा है जो बलवान है वो स्वर्ग का राज्य छीन लेते हैं। उसका मतलब जब तक आप बलवान नहीं है, जब आप बोलते हैं ना अटल नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज नहीं ले सकते। समझ आ रहा है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, तो मेरे परिवार में मुझे परिवर्तन लाना है, तो मुझे क्या करना है? मैं एक वचन लेता हूं, वहां पे जाएंगे। ईसाया का पुस्तक 54:17। आइजाया 54:17। ईसाया 54 ना 54 17वां वाक्य। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से जो कोई क्या लिखा है? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाया गया है, बोले तो जो तुम्हारे विरुद्ध आ जाएगा, तुम्हें मारने के लिए आया, वो तुम्हारे लिए वो कभी भी सफल ना हो जाएगा, कभी भी सफल ना होगा। हाँ, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। ओके, क्या उसका मतलब क्या है? नालिश करना, मुद्दाई मतलब कि जो हमारे विरुद्ध आ रहे हैं, जो मेरे विरुद्ध आ जाएगा, वो कैसे? उससे सबसे मैं जीत जाऊंगा। आगे, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की इंग्लिश में ऐसा दिया है, नो वेपन फैशन अगेंस्ट मी। जो हथियार मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ आता है, वो बोलता है वो कभी भी सफल नहीं होगा। ओके, मैं पढ़ता हूं। बट एवरी टंग मैं भी हिंदी में भी देखता हूं, ये क्या?
यहाँ पे लिखा है नो वेपन फोर्ज अगेंस्ट यू विल प्रिवेल। NIV, रुको मैं ये करता हूँ, किंग जेम्स लिखता हूँ। नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट दी शैल प्रॉस्पर एंड एवरी टंग दैट शैल राइज अगेंस्ट दी इन जजमेंट दाउ शैल कंडेम। उसका मतलब हर एक, बोलता है ना, हर एक लोग या हर एक हत्यार, नहीं, एवरी टंग लिखा है, एंड एवरी टंग दैट, अगर कोई भी लोग तुम्हारे खिलाफ आ जाएगा या तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बात करेंगे, तो वो क्या करेंगे? आप अपने मुंह के द्वारा आप उसे रोक देंगे। हालेलुया। देखो क्या है, एंड एवरी टंग दैट शैल राइज अगेंस्ट दी इन जजमेंट दाउ शैल कंडेम। यहाँ पे ना प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, जो भी हमारे विरुद्ध आ जाएगा। अभी हमारे विरुद्ध कौन है? हमारे विरुद्ध कौन है? शैतान है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और उसका काम क्या है? हमें क्या करना? घात करना, दोष देना, नाश करना, हत्या करना। हालेलुया। तो वो हर एक हथियार इस्तेमाल करता है, सही है क्या? नहीं। पर प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? जो भी हथियार तेरे खिलाफ जाएगा, क्या करेगा? वो कभी भी सफल नहीं होगा। और जो भी लोग हैं तुम्हारे खिलाफ बात करेंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तो वो क्या करेंगे? आप ही आपके मुंह के द्वारा आप उसे, जो खराब बात की है, आपके खिलाफ जो बोले, उसका आप नाश कर देंगे। वो कैसा होगा? वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप उसको नाश कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है। ये कैसा संभव हो गया? क्योंकि लोग आएंगे आपके खिलाफ, सही है क्या? नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे क्या? नहीं। तो आपको लड़ना किसके साथ है? लोगों के साथ लड़ना होता है क्या? किसके साथ? ये जो हमारा लड़ाई है, ये हमारा झगड़ा है, ये आत्मिक है। तो हमें लड़ना किससे? आत्मिक जो शक्ति है, जो शैतानी शक्ति है, उसके साथ लड़ना है। उसके हर एक हथियार के जो हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल करता है, प्रभु क्या कहता है? वो कभी भी वो सफल नहीं होगा। और जो भी आपके खिलाफ बात करते हैं, जो भी आपके खिलाफ बात होगा, आप क्या करोगे? आप उसे अपने मुंह के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसे रोक देंगे। अभी ये अधिकार किसने दिया है? ये अधिकार किसने दिया है? तो ईश्वर ने दिया है। यहाँ पे लेने वाले कौन है? प्रभु लेना है अधिकार, क्या मुझे लेना है? किसे लेना है? हाँ, हमें लेना है। यहाँ पे हमें लेना है। यहाँ पे देखो ना क्या लिखा है। उसके लिए वो वचन थोड़ा सा, शब्द थोड़ा हार्ड है, दूसरा लिखा है ना। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो, मैं लेना है, बराबर। तेरे विरुद्ध आराम से, तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। क्यों? जो तुझ पर अभियोग लगे, बोला तो निंदा करे या जो तुम्हारे खिलाफ जाता है, फिर तू उसका खंडन करेगा। कौन लेगा? प्रभु उसका खंडन करेगा क्या तू उसका खंडन करेगा? हाँ? अब तक हम क्या कर रहे थे? हम क्या चाहते थे? हम क्या सोच रहे थे? हम क्या प्रार्थना कर रहे थे? क्या प्रभु हमारा खंडन, उसका खंडन करेगा? सही है क्या? नहीं सही है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? खंडन करना है, उसको बांधना है, उस शक्ति को बांधना है, उसका नाश करना है। तो किसका काम है वो? किसका काम है? हम क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या? नहीं। कल वो वचन लिया क्या? नहीं। सिस्टर शाइला ने कौन सा लिया? लूका का पुस्तक 10:19 में लिया था क्या? नहीं। क्या लिया है उसमें? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है सांपों पर, बिच्छुओं पर और शैतान की सारी शक्तियों पर। शैतान पर अधिकार दिया है क्या? शैतान की सारी शक्तियों पर। उसका मतलब उसके हर एक हथियार पर,
हम उसके ऊपर उसको बांध सकते हैं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? ये अधिकार हमारे पास है क्या नहीं? क्या ये अधिकार जो था हमें दिया गया था, वो अधिकार के द्वारा हम ले रहे थे? लेना चाहिए था लेना चाहिए, पर नहीं ले रहे थे क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर अभी यहाँ पे क्लियरली प्रभु हमें बताता है कि यहाँ पर हर एक हथियार तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, वो कभी सफल नहीं हो जाएगा। जो भी तुम्हारी निंदा करेगा या तुम्हारे खिलाफ आएगा, क्या करेंगे वो? तुम उसका मुकाबला करेंगे। कैसे? कैसे? वचनों के द्वारा। कैसे? वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, सेवकों का भाग्य है, प्रभु के सेवकों का। यहाँ पे ये जो वचन दिया है ना, ये पुराने नियम में दिया, वहां पे क्या लिखा है? जो सेवक के लिए दिया है, बराबर है। पर अभी ये नए नियम में हम कौन है? ईश्वर के शिष्य, सेवा है क्या? पुत्र है। पुत्र, हम ईश्वर के पुत्र है क्या नहीं? प्रभु यीशु के भाई है क्या नहीं? यीशु के शिष्य है क्या नहीं? तो ये हमें दिया है क्या नहीं? दिया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें मिला है क्या नहीं? वरदान मिला है क्या? मिलने वाला है, मिलने वाला है। इसलिए मैं अभी तक प्रार्थना करता हूँ, क्या प्रभु मुझे दे दो, दे दो, दे दो, दे दिए हैं, दे दिए हैं, दे दिए, दे दो, दे दो, दे दो। नहीं क्या? पर ये वचन क्या बोलता है? ये वचन क्या बोलता है? ये वचन में प्रभु ने खुद दिया है, हमें ये दिया है अधिकार, और हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर के संतान हैं, हम ईश्वर के प्रभु यीशु के शिष्य है, और ये हमें अधिकार दिया है। तो हमारे खिलाफ जो भी हथियार आता है वो कभी भी सफल नहीं होगा। अगर कोई भी हमारे खिलाफ आता है, उसे क्या करना है? मुझे अधिकार लेना है। क्या करना है? क्या करना है? अब तक क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे हैं। अब तक क्या कर रहे थे? हालेलुया। प्रार्थना करना जरूरी है, पर प्रार्थना क्या है? प्रभु के साथ बात करना होता है। प्रार्थना करना अलग है और प्रार्थना करते हुए अधिकार लेना अलग है। ये दो अलग अलग चीज है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वाले प्रभु के साथ संबंध बढ़ाना है, और प्रार्थना करते हुए अधिकार लेना वो अलग है। प्रभु ने हमें दिया है ताकि मैं ये अधिकार लो, पर क्या मुझे ये पता है? क्या इसका मुझे प्रकाशन था? क्या मुझे इसका समझ था? नहीं था। पर अभी तो आपको समझ आया। क्या मुझे अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं? सबसे पहले मुझे ये बात पूछना है आपको, क्या आपके खिलाफ हथियार उठेगा क्या नहीं? उठेगा जरूर, पर वो कभी भी वो हथियार सफल नहीं होगा। वो हथियार किसका है? शैतानी शक्ति है। वो आपके खिलाफ आएगा, कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा, पर वो कभी भी सफल ना होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। आपके खिलाफ लोग आने ही वाले हैं। खुशखबरी दिया क्या नहीं मैंने? खुश है क्या नहीं? आप जो क्रिस्ती है, आप जो विश्वासी है, आपके खिलाफ आने ही वाले हैं। पर क्या प्रभु ने उसका अधिकार दिया है? प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है ताकि हम हर एक गलत शब्दों को बांध सके, शैतानी शक्तियों को बांध सके। दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है क्या नहीं दिया है? क्या ये लेते हुए हम अपना जीवन जी सकते हैं? सामर्थ्यवान जीवन जी सकते हैं, विजय जीवन जी सकते हैं, फलवंत जीवन जी सकते हैं, आशीषित जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन है ना, जब तक इसकी गहराई नहीं समझते हो, आप सिर्फ वचन ही लेते रहोगे। आपने पढ़ा रहेगा, ये बहुत बार पढ़ा रहेगा, पर इसकी समझ ही नहीं है तो क्या फायदा?
जीरो वैल्यू। गाड़ी है, उदाहरण, आपको गाड़ी, आपके पास गाड़ी है पर गाड़ी चलाना नहीं आता है, कुछ फायदा है? समझ आया क्या नहीं? वचन तो रहेगा पर वचन का ही ज्ञान नहीं है, प्रकाशन नहीं है, क्या फायदा हुआ? इसलिए आप आ रहे हैं यहां पर ताकि आप सीखे, हालेलुया, योद्धा बने, सीखे कैसा हथियार चलाना। बहुत लोग के पास बाइबल है, बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत लोगों के पास वचन है, बहुत सारे हथियार है, वचनों का ज्ञान, उदाहरण, जो हथियार बोले तो उदाहरण है, पर वचन या हथियार चलाना नहीं आता। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्या आप यहाँ पे अभी सीख रहे हैं? सीख रहे हैं क्या नहीं? तो अभी आप सीखेंगे तो क्या करेंगे? जो हथियार जो मिला है, जो वचन मिला है, अभी क्या करोगे? तिजोरी में रख दो, संदूक में रख दो, संदूक में रख दो। अभी यहाँ पे नोट्स तो कर दिए, सब कुछ लिखे, अभी बोले हाँ हो गया, सब कुछ हो गया, 10 दिन हो गया, 2 दिन में अभी रिट्रीट खत्म हो गया, इसके बाद जाओगे और बुक कहाँ पे रहेगा? नोटबुक देखो अलमारी में, बराबर ना? अलमारी में रखना चाहिए क्योंकि खजाना है ना, ये कहाँ रहना चाहिए? हमारे हृदय में होना चाहिए ना। तो उसके लिए कैसा रहेगा? अभी जो पढ़े लिखे हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, उसका आपको प्रकाशन लेना है क्या नहीं? तो ये आप कैसे जा सीखोगे? यही जो सीखा है उसको फिर से आपको जाके बार बार ये सीखना है, हर एक वचन का प्रभु को बताना, प्रभु मुझे समझाओ ये चीज का। अभी जब आप बाइबल पढ़ोगे और ये वचन लोगे, आपको समझ आएगा। अब तक तो समझ नहीं आ रहा था, अभी आपको प्रकाशन मिला। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई समस्या है तो आप क्या करने वाले? हमारा वॉरियर लोग के पास सबका नंबर है क्या नहीं? तुम्हारे पास है क्या नहीं? सबको एक एक करके फोन करके बोलो क्या मुझे, मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं करोगे? हालेलुया, हालेलुया। वचन है जो हथियार है हमारे लिए प्रभु ने दिया है, इसके द्वारा हम हर एक लड़ाई में विजय आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रभु ने हमें दिया है और इसके द्वारा हमें लड़ना है। पर क्या मैं वाकई अपना समय बिताता हूँ प्रभु के साथ? मेरा संबंध अच्छा है, मेरा प्रभु के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, या ऐसे अभी आए 9, 15, 20, 15, 17 दिन होता है ना आप लोगों को, 16-17 दिन हो जाएगा ना। 17 दिन का आप लोग ने यहाँ पे बिनती उपवास, 15-17 दिन का यहाँ पे रिट्रीट तो कर दिया, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, सीख भी लिया, पर वो अभी आगे जा रहे हैं, फिर वो हथियार नहीं चला रहे हैं। तो क्या होता है पता है? हथियार क्या होता है? जंग लग जाता है क्या नहीं? जंग लगता है क्या नहीं? तो फिर पर जितना आप हथियार चलाते हो वो हथियार उतना ही तेज होता है। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? तो मुझे जो हथियार दिया है, जो परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा मैं स्वस्थ जीवन जी सकता हूँ, मेरे परिवार को स्वस्थ जीवन जिला सकता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ा सकता हूँ। जो प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है और मुझे योद्धा बना है, क्यों बना है? ताकि मैं जाऊँ और ये सुसमाचार जाके गांव-गांव में, देश-देश में प्रचार करें। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? करना है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। चलो फिर हम जाएंगे वहाँ पर। हमारा मेन जो सुसमाचार है संत यूहन्ना का पुस्तक 15वां अध्याय 15 वाक्य 1 से चालू था ना, 1 में पूरा कंप्लीट किया था। सच्ची दाखलता रियल वाइज। पढ़ो तो। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। तो मैं हूँ कौन है? प्रभु यीशु ही है सच्ची दाखलता। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था पुराने जो
नियम में से निकाल के 2 वचन दिखाया था, वहाँ पे मैं हूँ कौन है? यहोवा जायरा। दूसरा कौन है? यहोवा गोयल, बराबर है? यहोवा जो हिब्रूनी वर्ड है, बराबर है? वचन दिया था क्या ना, मैंने शब्द दिया था क्या नहीं? एक तो कौन है? जो यहोवा जायरा क्या है? द लॉर्ड माय प्रोवाइडर। हाँ, और वो कौन है? यहोवा योएल कौन है? गोयल, योएल है क्या गोयल बोलते हैं उन लोग? योएल बोलते हैं एक्चुअली, हिब्रू में योएल है, गोयल GOEL, गोयल है ना, योएल। ओके, जो यहोवा योएल या यहोवा गोयल, ओके, जो वो है, वो क्या है? उद्धार करने वाला, द रिडीमर, रिडीमर, उद्धार करने वाला, बराबर है? उद्धार करने वाला, सही बात है क्या नहीं? अभी यहाँ पर आप देखोगे ये प्रभु यीशु ये दृष्टांत ये बता रहा है, ये कहानी जो दे रहा है यहाँ पे शिष्यों को बोल रहा है, लोगों को बोल रहा है, यहाँ पे वो उदाहरण देता है दाखलता का। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप जाओगे पुराने नियम में, अभी ये प्रभु के बच्चे कौन थे? पुराने नियम में जो बताया गया, प्रभु के बच्चे कौन है? इजराइली, जो चुने हुए बच्चे। सही बात है क्या नहीं? सही है। प्रभु ने उनको चुना क्यों था? क्योंकि वही जानते थे और क्योंकि वो प्रिय थे ना, और प्रभु प्रिय थे ना, सही है क्या ना? और प्रभु ने उनको चुना था क्या नहीं? पर वही एक प्रजाति है ना जो चुना हुआ था, पर उसमें से उन लोग क्या वे लोग आज्ञाकारी थे? हालेलुया, नहीं थे कि नहीं? था या नहीं? अभी भी डाउट है? हाँ या ना? हाँ या ना? चलो हम वचन पे जाते हैं। आइजाया 5:1-7 पे जाते हैं। वहाँ पे यहूदियों का तुलना किया है और वहाँ पे हम कुछ सीखते हैं, ताकि वहाँ से हम प्रभु यीशु को जोड़ते हुए नए नियम में आते हैं। सीख रहे हैं क्या नहीं? कुछ समझ रहा है क्या नहीं? प्रभु कुछ समझा रहा है क्या नहीं? हालेलुया। ईसाया 5 में जाते हैं, वाक्य 1-7। हाँ, पढ़ो, लिख के लिया क्या सबने? बाइबल मत खोलो, बाकी कोई भी बाइबल मत खोलो, खाली लिख के ले लो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो पढ़ रहा है, इसके साथ दोहराओ, ताकि आप सुने और समझे। अगर मैं ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ पर आप समझ नहीं रहे, आप बाइबल के अंदर घुस जाओगे, तो ये जो प्रभु जो बताना चाहता है वो खो देंगे। हालेलुया। अब ये जो भाई बोल रहे हैं, इसके साथ हम साथ साथ दोहराएंगे। बोले भाई। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसके दाग के बारी के विषय में गीत गाऊंगा। कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर स्वयं बोल रहा है। हाँ, आगे। एक अति उपजाऊ टीले पर जमीन पर, उपजाऊ जमीन पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। ये उदाहरण वो यहूदियों के बारे में बोल रहा है। अब ये आप बराबर समझो। अभी मैं भी क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो प्रभु यीशु क्यों आए और किस लिए आए? चुना गया था किसको? यहूदियों को। पर क्या थे वो? आज्ञाकारी थे? नहीं थे। वो हर बल हर समय वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? बगावत करते थे। हर समय वो बगावत करते थे प्रभु के साथ। इसलिए प्रभु यीशु को आना पड़ा। और वो क्या है? वहां की तुलना वो नए नियम में बोल रहा है, मैं एक सच्ची दाखलता हूं। ये आपको समझेगा ना, बाइबल बहुत आसान हो जाएगा पुराना और नया नियम में जोड़ते हुए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। पढ़िए। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन करा। बोले तो उसके पत्थर को, हाँ, उसमें उत्तम जाति की
उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। एक दाखलता लगाई। हाँ, उसके बीच में उसने उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। एक कुंड भी खोदा, गड्ढा, बराबर है। हाँ, फिर तब उसने दाख की आशा की। तब उसने क्या, नहीं नहीं, कुंड बोले थे उसने। दाखरस के लिए एक वो बोलता है ना, फैक्ट्री जो बोलता है ना बनाने के लिए, उसको क्या बोलता है, कुंडी बोलता है ना। हाँ, वो उसने एक बनाया। क्यों बनाया? ताकि उसने वो उसमें से द्राक्षरस आए और वो द्राक्षरस के वो बोले थे अंगूर आए और अंगूर से वो उसे रस निकाले, बराबर है। अभी उसने सब कुछ तैयार करके रखा है। फिर तब उसने दाख की आशा की। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। निकम्मे दाखे, उसका मतलब उसमें निकम्मे अंगूरी आ गई, खराब अंगूर आ गई, खराब अंगूर आ गए, बराबर। हाँ, आगे। अब ये यरूशलेम के निवासियों अब ये यरूशलेम के निवासियों और ये यहूदा के मनुष्यों और ये यहूदिया के वासियों मेरे और मेरी दाख की मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए मेरी दाख के बारी के लिए और क्या करना रह गया, और क्या करना रह गया, जो मैंने उसके लिए ना किया। यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभु? मैंने उसके लिए सब यहूदियों के लिए उसने सब कुछ किया, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ आसान बना के रखा था। पर वो क्या थे? हर बार प्रभु के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ वो बगावत ही करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? क्या करते थे? बगावत करते। हाँ, आगे। फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मे दाखें लगी। अले 7 हो गया, 4 हो गया। हाँ, आगे। अब मैं तुमको जताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बारी को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए। हाँ, और उसकी भीत को ढा कि वह रौंदी जाए, केवल वह रौंदी जाए। रोज जाए बोले तो जो टूटा हुआ, जो उसको काटा हुआ, जो बिखरा हुआ डाली है, उसको क्या करते हैं? फेंक दिया और उसको क्या किया जाता है? उसे रौंद दिया जाता है। हालेलुया। हाँ, आगे। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी और ना कभी खोदी जाएगी। और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा, मैं मेहों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। प्रभु क्या बोलता है कि उस जगह पे जो बागान है या जो दाख लता लगा है, दाख लगा है, उस पर कभी भी मेघ को बोलेगा कभी। उसका मतलब उसके जो है आशीष है वो उठ गया है, बराबर है। अभी ये किसके बारे में बता रहा है? ये इजरायली के बारे में। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? प्रभु कुछ ना कुछ उदाहरण देना है क्या? नहीं। अभी प्रभु हमें दृष्टांतों से समझाता था, उदाहरणों से समझाता था। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये जो दाख लता है, जो दाख लता के साथ उसके साथ अगर सही तरीके से जुड़े नहीं है तो क्या होगा? वो जो डाली है, क्या वो फल देगा?
नहीं देगा। अभी प्रभु है जो यहूदी को चुने हुए जो बच्चे हैं यहूदी, प्रभु ने जो चुना हुआ, और प्रभु ने उनके लिए सब कुछ अच्छा बनाया। सब कुछ उनको अच्छा देने के बाद भी वो क्या करते थे? हर बार क्या करते थे? वो हर बार वो विरोध करते थे, हर बार वो बगावत करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु आए। और क्यों आए? ताकि जो हम बच्चे हैं, जो अविश्वासी है, उनका उद्धार हो जाए। चुनाया किसको गया था? चुने हुए कौन थे? इजरायली थे ना, सही है। पर क्या कर रहे थे? वो हर पर बगावत कर रहे थे। हालेलुया। पर वही वहां से अभी प्रभु आए। अभी किसके लिए आए? हम सब के लिए, और हमें हमारे उद्धार करने के लिए। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आया क्या नहीं? हाँ, तो यहां से हो गया 7वां वचन ना, 7वां पढ़ लीजिए। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की डाक की बारी इस्राएल का घराना और उसका मन भाव ओदा यहूदा के लोग हैं। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। समझ आया क्या नहीं? तो ये अब आप यहाँ पे आपको प्रभु कैसा उदाहरण देता है? दाख के बागान के बारे में, दाख लता के बारे में। सही है। ये कहाँ पे, ये आपका जड़ कहाँ से है? अभी यहाँ पर हमारा तुलना कहाँ पर है? पुराने नियम में, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया, बताया, प्रभु ने हमें जैसे प्रकाशन दिया, वहाँ पे मैं हूँ कौन है? यहोवा आयरा, द प्रोवाइडर, देने वाला, ईरे, यहोवा जायरा, यहोवा ईरे, बराबर है। और दूसरा कौन है? यहोवा योएल, गोएल, GOEL, कौन है वो? उद्धार करने वाला, उद्धार करने वाला। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे वो बता रहा है, उदाहरण दे रहा है यहूदियों का। हालेलुया। अभी ये जो यहूदी है, जो चुने हुए जो बच्चे थे, जो ये बगावत करते रहे, बगावत करते, उसमें से इसलिए प्रभु यीशु का आना पड़ा ताकि हमें उद्धार मिले। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हमें प्रभु यीशु द्वारा उद्धार मिल गया है? क्या मिलने वाला है? मिल गया है। ये कार्य कर दिया है ना प्रभु यीशु ने, सही है क्या नहीं? तो हमें ये उद्धार मिला है। अभी ये जो हमारी कहानी है, जो प्रभु हमें सिखाता है, ये यूहन्ना का पुस्तक, जाएंगे वहाँ पर अभी 15:1-17 में, वहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं ही सच्ची दाखलता, मैं ही हूँ, मैं हूँ सच्ची दाखलता, मैं हूँ। उसका मतलब मुझे, हाँ हाँ, तो वो तो मैंने समझा दिया था। मैं हूँ कौन? प्रभु यीशु। वो क्या बोल रहा है? सच्ची दाखलता। उसका मतलब क्या बोल रहा है? यहाँ पे बहुत सारे दाखलता हो गए, बहुत सारे दाखलता है, बहुत सारे आते हैं नबी, बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं मैं ही मालिक हूँ। पर प्रभु यीशु क्या बोलता है? प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मैं ही हूँ सच्ची दाखलता, और मैं ही वो जो सत्य है, मार्ग है और जीवन है। मैं ही हूँ वो उजाला, दिया या उजाला ना, मैं ही हूँ, हाँ, मैं ही ज्योति हूँ, मैं ही हूँ जीवन का रोटी, मैं ही हूँ वो क्या बोलते हैं? मार्ग सत्य और जीवन बोला। मैं वो दरवाजा हूँ, उसके द्वारा ही तुम्हें उद्धार मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात आपको मैं क्यों बोल रहा हूं बार 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 बार? मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पे ही निर्भर होना है। मैं ही साथ दिया क्या नहीं? वहां पे प्रभु यीशु स्वयं कहता है मैं हूं, नए नियम के बारे में, सही है क्या नहीं? तो ये मुझे याद रखना है कि मैं अगर प्रभु यीशु के साथ जुड़ा नहीं हूं तो मैं कभी भी फल नहीं दूंगा, मैं कभी भी फल नहीं दूंगा। तो मुझे प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है क्या नहीं है?
जरूरी है क्या नहीं है? बहुत जरूरी है क्या नहीं? बहुत जरूरी। हालेलुया। चलो आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक 15:1 से ही जाएंगे। अभी जो दाखलता है, मैंने कल आपको बताया था, क्या वो अपने से निर्भर है? नहीं। वो किस पर निर्भर रहता है? उसके बागबान पर, उसके माली पर। वैसे प्रभु यीशु क्या बोलता है? मैं हर पल किस पर निर्भर हूं? पिता ईश्वर पर। बराबर है। जैसे प्रभु यीशु पिता ईश्वर पर निर्भर है, क्या हमें नहीं निर्भर रहना चाहिए? हमें भी तो अधिक रहना चाहिए। तो मुझे भी निर्भर रहना है किस पर? प्रभु यीशु पर, क्योंकि वो ही जुड़ा है पिता ईश्वर के साथ, वही है उद्धार करता। तो मुझे आवश्यक है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता किसान है। मेरा पिता क्या बोलता है? माली है, बागबान है। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में दिया अ हस्बैंड मैन या अ केयर टेकर, कोई बोलता है ना देखभाल करने वाला, अ गार्डनर। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु खुद ही बोलता है मैं एक दाखलता हूं, और मैं हर पल अपने माली पर निर्भर रहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। अभी यहां पर दिया है जो डाली। जो डाली ने, इसमें मैं जो इंग्लिश में पढ़ता हूं, एवरी ब्रांच, हर एक डाली। अभी यहां पे लिखा है जो डाली उसके साथ। इंग्लिश में लिखा है हर एक डाली जो प्रभु यीशु के साथ या जो दाखलता के साथ जुड़ा नहीं है, वो क्या लिखा है वहां पर? मैं प्रभु क्या करता है? वो क्या करता है? काट डालता है। वो उसे काट डालता है। तो क्या वो जो डाली है वो हम है, और हमें उसके साथ हर पल, हर समय, हर कदम जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहना चाहिए। सही है क्या नहीं? अभी आपने देखा एक क्या बोलता है वो नहीं, उसको प्रभु को क्या बोलता है वो? मैं एक दाखलता हूं, बराबर है, और हम डाली है। तो एक दाखलता में कई डालियां होते हैं क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर वो जो डालियां जो जुड़े हैं, पर वो हर एक डालियों में क्या समान फल मिलते हैं? कभी कोई डालियों में कम मिलता है, कभी कभी ज्यादा मिलता है। सही है क्या नहीं? सही है। पर क्या वो दाखलता के साथ जुड़े हुए जो डाली है वो फल देता है? देना चाहिए। जुड़े रहेगा तो देगा ही ना। पर अगर वो डाली अगर जुड़ा नहीं है, क्या वो फल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना, नहीं दे पाएगा ना। तो मुझे हर पल जुड़े रहना चाहिए क्या नहीं चाहिए? हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? अभी हमने यहाँ पे रिट्रीट किया, हो गया, रिट्रीट हो गया, 16-17 दिन प्रभु के साथ समय बिताया, प्रभु ने हमें प्रकाशन दिया, प्रभु ने हमें सिखाया, इसके बाद हो गया। अभी यहाँ से हमें जाना है, तो यहाँ से अभी जिंदगी जो हमारी है वो अच्छी होगी क्या नहीं? अच्छी होगी क्या नहीं? आसान होगी क्या नहीं? सरल होगी क्या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ तो हमने आपको सिखाया, यहाँ पे हमने आपको हथियार कैसा चलाना सिखाया, युद्ध पे कैसा जाना सिखाया। अब तो युद्ध पे तो आपको जाना है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? यहाँ से अगर 2 दिन के बाद आप कदम बढ़ाए तो क्या आपका मार्ग जो है आसान होगा? नहीं भाई, होगा? बहुत आसान होगा?
आसान होगा क्या? देखो मैंने यही पूछा, आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर जो हमारे जीवन है यहाँ तक सब अच्छा होता है, क्योंकि हम प्रेज द लॉर्ड, चर्च में सब कुछ मिलता है, सब कुछ रेडीमेड है, सब आसान हुआ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या होता है? सबसे पहला युद्ध कहाँ पर होता है? कहाँ पे होता है? क्या बात कर रहे हो? देखो आपका परिवार वाले सुन रहे हैं ये सब। अरे बाद में परिवार बोलेगा अरे इनको यहाँ पे भेजे, इन लोग गए यहाँ पे बिनती उपवास के लिए, रिट्रीट के लिए, और यहाँ पर क्या हमारे से युद्ध करने को आए? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बिटिया का पैर भी हिलना बंद हुआ। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो ज्यादा सोचती है तभी उसका ध्यान जाता है, नहीं तो अभी तक वो सीधी थी, सब हिलना बंद हो गया था। सुन रही है ना तू? क्या प्रभु ने तुझे चंगा किया? किया क्या नहीं किया? किया। प्रभु यीशु तुझे प्रेम करता है? हाँ, तू प्रभु यीशु से प्रेम करती है? हालेलुया। स्कूल जाएगी क्या नहीं? जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, हालेलुया। चलो आगे बढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है, 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 इसका मतलब एवरी ब्रांच इन मी, उसका मतलब जो जुड़ा हुआ है। क्या हम सब जुड़े हुए हैं प्रभु के साथ? जुड़े हुए। क्या पहले जुड़े हुए थे? जुड़े हुए तो थे, पर फल नहीं दे रहे। उसका मतलब जुड़े हुए नहीं थे ना। अगर जुड़े हुए हैं, सही तरीके से जुड़े तो फल देना ही है, देना ही है, बराबर है। देने वाला मैं है क्या वो है? देने वाला वो है। पर क्या मैं जुड़ा था? क्या मैं जुड़ा था? अरे आप लोग बोले आप तो क्रिस्ती है, फिर आप लोग जुड़े नहीं थे? फिर कुछ तो गड़बड़ था क्या? नहीं सही है कि नहीं? भले हम क्रिस्ती होने के बावजूद भी हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं थे, क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं है, इसके लिए हम फल उत्पन्न नहीं कर रहे। हालेलुया। मैं अगर प्रभु के साथ जुड़ा हूं तो मुझे फल देना ही है। मुझे फल देना ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा काम है, क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा है। हर पल मुझे याद रखना है, हर पल मैं प्रभु के उपस्थिति में आना। मेरा पहला वाला वचन याद है क्या नहीं? याद है क्या नहीं? मैं बार बार देता हूं। निर्गमन 33 वाक्य क्या है? 14। जहां जहां तू पांव रखेगा उसे नहीं 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 नहीं। निर्गमन हाँ, मेरी उपस्थिति तेरे साथ है और तुझे आराम दूंगा, और तुझे आराम मिलेगा। इंग्लिश में दिया है एक्सोडस 33:14, योर प्रेजेंस गोज विथ मी एंड यू गिव मी रेस्ट। परमेश्वर की उपस्थिति अगर मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, क्या मैं आराम करना चाहिए क्या नहीं? आराम करना चाहिए क्या नहीं? एक इंसान आराम कभी करता है, एक इंसान आराम कभी करता है? हाँ, अरे थक जाता है नहीं। जब वो थक जाएगा ना, वो भले लेट जाएगा पर उसको नींद नहीं आएगी, वो आराम नहीं करेगा। जीवन में शांति हो तो चिंता मुक्त रहेगा तो तभी आराम हो जाता है। नहीं, एक व्यक्ति आराम कभी करता है, उसका सारा काम समाप्त होने के बाद
बोलता है हाँ अब मैंने काम समाप्त कर दिया है, अब मैं, सही है क्या नहीं, सही है क्या नहीं, सही है। पर अभी आत्मिक रूप से मैं कह रहा हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है। कौन है मेरे साथ? प्रभु की उपस्थिति। सही है क्या नहीं? तो अगर प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है तो मैं आराम में हूं क्या हराम है मेरा जीवन? समझ आया क्या नहीं? क्या नहीं आया? समझे क्या नहीं? समझे। हालेलुया। अगर प्रभु मेरे साथ है क्या मैं आराम करना चाहिए क्या नहीं? आराम कर रहा हूं क्या नहीं? सही में कर रहा हूं भाई, वाकई में, वाकई अब से। हालेलुया, हालेलुया। मैं आराम कर रहा हूं क्योंकि प्रभु कार्य कर रहा है, पर प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। मैं निर्भर हूं प्रभु पर। जब मैं प्रभु में निर्भर होऊंगा तो मैं आराम ही करूंगा ना। अगर मैं काम करूंगा मैं तो क्या करूंगा? मैं आराम कर रहा हूं क्या मैं सब कुछ कर रहा हूं? मैं ही सब काम कर रहा हूं। तो क्या बोल रहा प्रभु, तू साइड में रह जा भाई, मैं अपना काम करने दे, मुझे करना है, मेरे बच्चों को मुझे पालना है, मुझे घर बनाना है, मुझे नया व्यवसाय करना है। मैं नहीं क्या, नहीं क्या आया ना? अब तक कौन कर रहा था कि सब काम? पर यहां पे वचन क्या बोल रहा है? प्रभु को करने दो। प्रभु को करने दो। हमें किस पे निर्भर होना चाहिए? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज से आप आराम करोगे? क्या आप विश्राम करोगे? क्या आप शांत रहोगे? क्या आप प्रभु पे निर्भर रहोगे? हालेलुया। मैंने हमारा जो बहन है, हमारे जो बहन है राखी, उसका उदाहरण दिया क्या नहीं? सवेरे दिया क्या नहीं? अभी वो क्या, वो टेंशन ले रही है, अरे कल क्या मैं करूँगा, अगर मैं कल दिन का काम नहीं करूँगा मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, क्या होगा? उस पर उसका ध्यान है। क्या उसका ध्यान है प्रभु का, मैं आज क्या काम करूँ, कल मैं किधर जाऊँ, किसका जाके सेवा करूँ? क्या हो रहा है? अभी वो निर्भर किस पर है? अभी वो निर्भर किस पर है? तो उसके जीवन में इतना चिन्ह चमत्कार हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? कैसे हो रहा है? प्रभु के द्वारा। और हमारे जीवन में इतना चमत्कार हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? चमत्कार हो रहा है क्या समस्या बढ़ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अभी तक आप हमारा मौसम बदला नहीं है। कभी बदलेगा? अभी और 2 दिन बचा है, सही है क्या नहीं? उसके बाद बदलेगा। हाँ, मैं सोचा अभी तक आपका मौसम बदल गया, अभी तक बदला नहीं है। नहीं, पर यहाँ लोगों के बदले नहीं है बोलते, बदल गया है। तो यहाँ से अभी 2 दिन के बाद अभी बाहर निकल जाओगे तो फिर मिनिस्ट्री जोर शोर से, सही क्या नहीं? दीदी हंस रहे, बोले अरे फिर बच्चे को कौन संभालेगा? पति है उसको कौन संभालेगा? सास है, बहू है, अरे वो परिवार को भी तो संभाला। हाँ, शादी नहीं हुई, चलो तो टेंशन ही नहीं है। हाँ, अरे बहुत अच्छा है ना, मिनिस्ट्री तो शुरू हो गई, अभी किसका टेंशन? मैं ऐसा नहीं बोले कि शादी मत करो, अगर आपका मन है तो, इच्छा है तो सही है, अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं तो हो जाएगा, सही है क्या नहीं? पर जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो? पति कैसा चाहिए? सांसारिक, मस्त एकदम मोल्ला, वो भी और मैं भी, हम चले बागान में घूमने। क्या प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला, प्रभु के कार्य करने वाला,
यही आपको करना है, यही आपको कल्पना करना है, यही बोलना है। यूसुफ के जैसा, दानियल के जैसा, वैसा मेरा पति का कल्पना करना है। हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। तो अभी से हम आगे निकलेंगे यहाँ से, तो जीवन अच्छा होगा क्या नहीं? होगा क्या नहीं? 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु पर निर्भर है। और जब आप प्रभु पर निर्भर रहते हैं तो आपको क्या करना है? आराम करना है क्या नहीं? घर पे जाके सोना नहीं है। तो ब्रदर बोला आराम करो, तो अब से मैं सो जाऊंगा। हालेलुया, जय यीशु। चलो आगे पढ़ो, तो थोड़ा समय हो गया। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं पलते, उसे वह काट डालता है। उसे वह काट डालता है। कौन काट डालता है? कौन काटता है? ईश्वर, प्रभु काट डालता है। वही है ना, वही क्या, वही गार्डनर है ना, वही गार्डनर है ना, वो बागबान है ना, उसका काम है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे। और जो फलती है, और जो फलती है, और जो फलती है, फलती है, उसे वह छांटता है। उसे वह छांटता है। तो यहाँ पे एक मिनट, वो जो फलती है, उसका मतलब हर जो डाली, यहाँ पे ना बोलते जो डाली, जो फलती है। यहाँ पे बाइबल में दिया हर डाली जो फल नहीं देता है उसे प्रभु काट देता है, और जो डाली फल देता है वो क्या करता है? छांटता है। वो उसे छांटने का मतलब कलम करते हैं। कलम करना नहीं, कलम नहीं, कलम अलग हो गया। छांटना बोलना, और नए पत्ते भी उसके निकले, डालियां निकले। छांटने का मतलब साफ करना, साफ करना। जो वैसे टूटी हुई है रेडीमेड, इसको निकाल के अलग कर देंगे। वो साफ क्यों करता है प्रभु? ताकि वो और फल दे। अभी हमारे जीवन में हमें अगर साफ नहीं करेंगे प्रभु, क्या हम फल दे पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो आत्मिक रूप में हम चल रहे हैं, जब हमें गंदगी से प्रभु हमें धो रहा है, साफ कर रहा है, तो अभी जब हम साफ हो रहे हैं, क्या हम अधिक फल दे पाते हैं क्या नहीं? दे रहे क्या नहीं? हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? नहीं आया? आया। हालेलुया, हालेलुया। छांटने का मतलब क्या हुआ? साफ करना, पवित्र करना, ताकि क्या करें आप? और फल लाए। अभी वो पेड़ का या डाली का या अंगूर का बाग का उदाहरण दे रहा है। ओके, क्यों दे रहा है? ताकि हम उससे ये सीख पाए। हालेलुया। अभी वो छांटता है, तो छांटते समय तकलीफ होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? अभी वो होता है, तो छांटना अच्छा है क्या नहीं? तो हमारे जीवन में अगर कोई मुझे सही सलाह देता है, कुछ में हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, उसको करेक्शन करते हैं, करेक्शन को बोले तो दुरुस्त कराते हैं, हाँ, सुधारते। तो जब कोई लोग आपको सुधारता है तो अच्छी बात है क्या नहीं? कुछ अच्छे के लिए सुधारता है तो अच्छी बात है क्या नहीं? क्यों सुधारना चाहिए? अपने आप का, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रचारक है या जो है प्रार्थना में जुड़े हुए, वो वचन के द्वारा अगर आप कोई गलती कर रहा है, आपको सुधार रहा है, तो ये अच्छी बात है क्या नहीं? तो हमें अच्छा सोच के लेना चाहिए क्या नहीं? पर क्या में हम अच्छे उदाहरण लेके सोचते हैं? तो नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, अरे ये तो कल का आया है, मैं तो 20 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, इतने साल से मैं तो पैदाशी क्रिस्ती, अभी ये जो सिस्टर आई राखी, इसको तो 2 साल हो गए, ये अभी मुझे सिखा रही है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? वो क्या है पता है क्या? से बोलता है आत्मिक घमंड।
जो इंसान कभी सीखने के लिए नहीं रहता है ना, वो बोलता है मुझे सब कुछ आता है। उसे कहता है अपने बम्बई के भाषा में डेढ़ चाणा, उसको सब कुछ पता है। सही है क्या नहीं? वो कौन होता है पता है? मूर्ख। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मैं हम कल ले लेंगे क्योंकि इसका काफ़ी है मुझे लेना। हालेलुया। अभी ये तोड़ तोड़ के लेते हैं, उसका एक दृष्टांत भी है मुझे देना। आराम से सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। सही है? सीख रहे हैं क्या नहीं? क्या ये अध्याय के द्वारा, ये वचन के द्वारा आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं? क्या प्रभु हमें सिखा रहे हैं क्या नहीं? क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हुए क्या नहीं? प्रभु के वचनों के द्वारा जुड़े क्या नहीं? और ये वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में सफल जीवन जी सकते हैं क्या नहीं? समृद्ध जीवन जी सकते हैं क्या नहीं? फलवंत जीवन जी सकते हैं क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आखिरी प्रार्थना कौन करेंगे? चलो दीदी इधर आ जाओ, इधर उधर मत देखो, आ जाओ। इधर उधर देखोगे तो मैं पकड़ लेता हूँ। जो आज सीखा आप, माइक थोड़े मुंह के बगल में। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज हम लोगों ने वचनों द्वारा प्रभु के रहस्य को जाना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमें वचनों द्वारा चलने के लिए अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम अपने जीवन में विचलित न हों और प्रभु के सामर्थ्य अनुभव करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा करते हैं। आमीन, 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 आमीन। जय यीशु, जय यीशु।